ऑस्ट्रेलियन पीएम आपकी तरफ पहुँचे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि अल जज़ीरा से लेकर और बाकी जगहों पर ये पब्लिश किया जा रहा है कि ये जो उनका विज़िट है, ये किक स्टार्ट हुआ है विद क्रिकेट मैच। लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है कि हमारे नेबरिंग में क्या हो रहा है। एटलीस्ट नेबर की बात की जाए, पाकिस्तान में हमने वो दीवार लगा के रखी हुई है कि नहीं, इधर की बात नहीं करनी, खबर आएगी तो अफगानिस्तान की आएगी। एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वजीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है। कि भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, ठीक है जनाब, 4 दिन के विजिट के ऊपर आ रहे हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्रिकेट, ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करने आ रहे हैं। और तब ये आज भारतीय जो हैं दुनिया भर में हर तरफ मुख्तलिफ जो टेक कंपनीज हैं या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें टॉप पोजीशंस में हैं। जर्मन आए हुए थे, इटालियन आए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं। किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत की तरफ पलट रही है। होली के हवाले से यहाँ पर वीडियोज़ और पिक्चर्स वायरल हुई हैं और उसमें देखा जा सकता है कि सिविल सर्विसेज अकेडमी के जो ऑफिसर्स और जो लोग हैं, उन्होंने भी यहाँ पर होली मनाई है। अब वो किस चलिए, मैंने अच्छी बात है। क्योंकि मैं इन डेप्थ उसमें नहीं गई कि एक साहब हैं जो बहुत ही सख्त नाराज़ हो रहे थे और कह रहे थे, "ये देखो यहाँ का कल्चर क्या हालात है, यहाँ के ये ऑफिसर्स, ये लोग होली मना रहे हैं।" तो ये जो वहाँ ये जो चीज़ें हुई हैं आलिया जी, और ये देयर डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर। अब इसको है कि अब देखिए, अमेरिकन्स के साथ आप क्रिकेट की बात तो करेंगे नहीं, उन्हें वो तो क्रिकेट खेलते ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आता। आप क्रिकेट की बात उसी से करेंगे जिसे क्रिकेट समझ आता, जो जो होली समझता, जो दिवाली समझता, जो बॉलीवुड समझता। अब कोरियन, ये तो इन्हें तो क्रिकेट का बैट बल्ला भी नहीं पता, ये नाटू नाटू पे डांस कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार कजाकिस्तान गया था। अब कजाकिस्तान में मेरे कपड़े नहीं है, लगेज नहीं है, तो मैं एक लोकल मॉल में कपड़े लेने गया। वहाँ एक बंदा साथ था मेरा, कज़ाक। तो जब मैं मॉल के अंदर गया आलिया जी, वहाँ चल रहा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने कहा आई ये क्या है? मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई यहाँ कोई इंडियन स्टोर है? कहता नहीं। मैं कहा पाकिस्तानी स्टोर है? कहता नहीं। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कहता वी लव इंडियन म्यूजिक। मैं कहा तुझे समझ आ रहा क्या कह रहा है? कह रहा नहीं समझ नहीं आ रहा, बट ये है, हमें अच्छा लगता। पूरे जो सेंट्रल सिस्टम था मॉल का, उस पे कजरारे कजरारे चल रहा है। मैं मंगोलिया जाता था, वहाँ हमारा बड़ा एक कस्टमर था वहाँ पे, वो वहाँ की जितनी लड़कियां थी, वो कहती थी, उन दिनों वो इतना नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं थे, कहते सीडिया हमारे लिए लाओ, डीवीडिया। उनको डीवीडी वो, और वो पूरे हिंदी के गाने, इस दुनिया में कितनी मोहब्बत है, दिलों में है चाहते। और कहता है एंड दे यूज्ड टू लव शाहरुख खान, दे यूज्ड टू लव बॉलीवुड। वो पिक्चरें देखती थी और गाने, उन्हें मुझसे अच्छे गाने आते थे। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, बट मोटा मोटा समझ लेते थे, बट गाने पूरे गाते थे। ये सॉफ्ट पावर है आलिया जी। और जहां जहां जैसे जैसे ये यूज होगा, अगर मैं डायरेक्टली ये बोलूं भी, एनकैश होगा, करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कनेरिया रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात में कहा कि अब भारतीय योग्यता वाले छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिन भारतीय छात्रों ने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की है, उनकी ऑस्ट्रेलियाई डिग्री को भी भारत में मान्य की जाएगी। और साथ ही ऑस्ट्रेलियन पीएम ने होली को भी सेलिब्रेट किया। और उसके बाद पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम दोनों ने ही अहमदाबाद के स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का क्रिकेट मैच भी देखा। कि जब एक कौम गैरतमंद होती है और एक कौम अपनी कौम को या उनका वजीर आज़म जब अपनी कौम को, अपने लोगों को फ़ायदा देता है, सरकारी स्कूलों में अच्छी एजुकेशन देता है, एक क्वालिटी एजुकेशन देता है, तो उसका रिज़ल्ट देखिए। अब ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो है ना, पूरी दुनिया में उसकी स्टडी, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके डॉक्टर्स, उसकी ईच एंड एवरीथिंग ऑस्ट्रेलिया की मशहूर है दुनिया के बीच में। टैलेंटेड है, क्वालिटी है उनके बीच में। इसका मतलब ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी पे आ चुका हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे आ गया इंडिया। अब ये देखिए, हमारा एक डॉक्टर है, वो 20 साल 25 साल स्टडी करता है ना हमारा एक डॉक्टर, और 20 साल 25 साल स्टडी करके पाकिस्तान से डिग्री ले लेता है, तो उस डिग्री की वैल्यू सिर्फ पाकिस्तान में और कहीं उसकी वैल्यू नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अब आप देखें ना कि इंडियन डिग्री और ऑस्ट्रेलियन डिग्री, ये दोनों लेवल पे आ गई हैं। यानी कि इंडियन डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया जाते जाते उसने ऑपरेट शुरू कर देना है, डॉक्टर किसी का पेट कटा हुआ तो ऑपरेशन शुरू कर देना है। तो उसका अब उसे जाके प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं वो हूँ, या मैं टैलेंटेड हूँ, या मैं जीनियस हूँ, या मैंने MBBS कर लिया, या मैंने ENT का, मतलब कुछ भी। उसकी सॉलिड डिग्री हो गई, यानी कि उनकी पढ़ाई, उनकी स्टडी इस लेवल पे चली गई है कि अब दुनिया उन्हें कह रही है कि यार आप हमारे लेवल के हो चुके हो। जर्मन आए हुए थे, इटालियन आए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन आ रहे हैं।
किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भारत की तरफ पलट रही है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है कि हमारे नेबरिंग में क्या हो रहा है। एटलीस्ट नेबर की बात की जाए, पाकिस्तान में हमने वो दीवार लगा के रखी हुई है कि नहीं, इधर की बात नहीं करनी, खबर आएगी तो अफगानिस्तान की आएगी, भारत की खबर नहीं आ सकती पाकिस्तान में। ठीक है, ये चॉइस है, हमने इस चॉइस को ले लिया है। और हमारे लोगों ने हमारी पर्टिकुलरली जो लीडरशिप है वो ये चाहती है कि भारत की खबर ना आए, अफ़गानिस्तान की खबर पाकिस्तान में चलनी चाहिए। और आप ये देखें कि वो अफ़गानिस्तान जिसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे थे, ठीक है जी, वो अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशियन ममालिक और इंडिया जो है वो मिल के दे आर फाइंडिंग अ वे आउट कि हमें क्या करना है। अब आपका डॉक्टर जो है ना मेरे पास आएगा, आते ही उसे कुछ प्रूफ करने के, अब पाकिस्तानी देखिए, हमारा एक दोस्त है वो अरब अमारात में जा रहा था, मेरा दोस्त एक, तो उसके पास पाकिस्तानी जो है ना ये लाइसेंस जो होता है गाड़ी के, ट्रक के, ट्राले के, मतलब किसी भी चीज़ का वो लाइसेंस जो है ना वो पाकिस्तानी था उसके पास। अब वो बेचारा आके ना हमें कह रहा है कि यार भाई मैं तो बड़े तंग हालात में हूँ। जो हालात हैं वो सबको ही पता है, रोटी पूरी नहीं हो रही इस मुल्क में, खाने को कुछ नहीं है, अगर लेने चले जाओ तो कॉस्टली इतना, दिल करता है भाई भूखे रह लो इससे अच्छा। तो वो मुझे कहता है यार मेरे पास ना पैसे नहीं है और मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, तो आप मेरी कुछ हेल्प करो। अब मैं जो बातें करता हूँ बड़ी ज़बरदस्त और जेन्युइन बात करता हूँ, मुझे फेक बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुझसे सच सुनना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। तो वो कहता है यार आप मेरी हेल्प करो। मैं कि यार तू जब जा रहा है तो तुझे किस, पासपोर्ट भी है तेरे पास, वीज़ा भी आ चुका हुआ, तो तुझे प्रॉब्लम किस चीज़ की है। उसने कहा भाईजान हमारे पाकिस्तानियों की वैल्यू ये है दूसरी दुनिया में कि हमारे लाइसेंस को वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारे कंट्री का लाइसेंस लो, इधर आके प्रूफ करो, और फिर यानी कि हमारा वो प्रूफ ही नहीं मानते कि यार ये जेन्युइन भी है, 2 नंबर है, फेक है, क्या है, मतलब हमें किसी समझ किसी खाते में लिखते ही नहीं है। तो अब इंडियन देखें यार, प्राउड इंडियन यार, अब मैं कहता हूँ इंडियन वाले वाकई सही प्राउड करते हैं अपने ऊपर। इंडिया की डिग्री को रिकॉग्नाइज करेगा, इसका मेन क्रेडिट आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो उनके वजीर आजम है उनको जाता है? सर क्या सवाल कर लिया आपने। तो मोदी साहब इंडिया की तकदीर बदलने वाला कोई शख्स है ना, तो वो मोदी साहब हैं। देखिए मैंने उस दिन आधा घंटा लेक्चर दिया था आपको मोदी साहब के ऊपर कि उसने किस तरह अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके गया वो और शख्स। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया उसको, कमेंट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा ये पाकिस्तानी कौन सा आ गया है। आप यकीन कीजिए, कल आई थिंक कल की बात है, ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम और इंडियन वजीर आजम ग्राउंड के अंदर कैसे जफियाँ डालते हुए वो लोग गए। उनकी एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम जा रही है, एक तरफ इंडियन टीम जा रही है। अब आप ये देखो कि क्या इज्जत है उन लोगों की, ऑस्ट्रेलिया का वजीर आजम उनके मुल्क में बैठा हुआ है भाईजान,